ताइवान सीमा के पास अमेरिका का जेट, चीन की धमकी, यूएस का काउंटर अटैक। चीनी नौसेना की धमकी बेकार, ड्रैगन पर अमेरिका का B-1 प्रहार। साउथ चाइना सी में फिर बढ़ी टेंशन, चीन की धमकी पर ट्रंप का एक्शन। ताइवान के लिए चीन की नीयत में खोट, ड्रैगन नीति पर महाशक्तियों की चोट। करीबी ड्रैगन का स्पाई गेम ओवर, चीन के दुश्मन अब भी सुपर पावर। ड्रैगन का ऑडियो अटैक। नमस्कार, मैं हूं रोहित राकेश टंडन। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ तकरीबन 1 महीने से खुलकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों देश में अहम पदों पर बैठे आला अधिकारी भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी कर रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल बाउंड्री और छोटे देशों पर अधिकार को लेकर भी अमेरिका चीन के बीच तलवार खिंची हुई है। ताइवान की सीमा के पास उड़ रहे एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को चीन नेवल एयरफोर्स ने धमकी देकर खदेड़ दिया। इसके बाद अमेरिका ने इस कार्रवाई को कैसे जवाब दिया, एक बार फिर दोनों देश के बीच कैसे विवाद बढ़ता जा रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये वायरलेस संवाद चीन की अमेरिका को चेतावनी है, बीजिंग की वाशिंगटन को ललकार है। ये ऑडियो दो ताकतवर देश के बीच तनाव का सबसे ताजा सबूत है और आहट है दो देशों के बीच होने वाले अब तक के सबसे भीषण विध्वंस की। लेकिन चीन आखिर अमेरिका को क्यों धमकी दे रहा है और इस धमकी का नतीजा क्या हुआ, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस ऑडियो को एक बार फिर जरा ध्यान से सुन लीजिए। ऑडियो चीन के नेवल एयरफोर्स का है और धमकी दी जा रही है अमेरिका के खुफिया जंगी जहाज को। जी हां, सही सुना आपने, चीन अमेरिका के फाइटर प्लेन को वापस खदेड़ रहा है और ऐसा न करने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात भी चीनी नेवल एयरबेस से की जा रही है। तारीख 23 जुलाई, समय सुबह के 9 बजे, जगह साउथ चाइना सी में ताइवान स्ट्रेट से उत्तर। अमेरिका का एक जंगी जहाज उड़ान भरते हुए ताइवान की सीमा के पास चीनी एयर स्पेस में घुस आया। इस बात से नाराज होकर चीन के नेवल एयरफोर्स ने अमेरिका के उस विमान से कांटेक्ट किया और वापस जाने की धमकी देने लगा।
This is China Naval Air Force on guard. You are operating Chinese airmen. Taking round course immediately, or you will be intercepted. इस धमकी का ऑडियो साउथ चाइना सी इलाके की हवाई गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी SCSPI ने जारी किया। SCSPI ने ट्वीट करके लिखा कि 23 जुलाई को ताइवान से उत्तर चीन की सीमा के पास चाइना नेवल एयरफोर्स और अमेरिकी फाइटर प्लेन का ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है, जब चाइना नेवल एयरफोर्स अमेरिका के फाइटर प्लेन को धमकी दे रहा है। इस धमकी के बाद अमेरिका बौखला गया। अमेरिका ने चीन को जवाब देने के लिए इस इलाके में फौरन शक्ति प्रदर्शन किया। अमेरिका ने चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए उसके बेड़े से तमाम विध्वंसक बमों में से एक B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को इलाके में गश्त करने के लिए भेज दिया। B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हजारों फीट की ऊंचाई से ताबड़तोड़ बम बरसा सकता है और जमीन पर भारी तबाही ला सकता है, और इसी वजह से अमेरिका ने चीन के पास अपने B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के काफिले को काफी देर तक उड़ाया ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। अमेरिका चीन को जरा भी ढील नहीं देना चाहता। इसी वजह से अमेरिका ने प्रशांत महासागर में रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट को तैनात कर रखा है। जानकारी के अनुसार अमेरिका ने प्रशांत महासागर के गुआम नेवल बेस पर तैनात B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को इस इलाके में गश्त के लिए भेज दिया। इस विमान ने USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिलकर चीन के नजदीक फिलीपीन सागर और साउथ चाइना सी में गश्त लगाई। साउथ चाइना सी वही इलाका है जहां अमेरिका और चीन के बीच विवाद काफी बढ़ गया है। नीले पानी पर वर्चस्व की लड़ाई ने दो बड़े देशों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने समंदर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे ड्रैगन बौखलाया हुआ है। ड्रैगन की परेशानी तब और बढ़ गई जब दुनिया के तमाम बड़े देशों ने अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास किया। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज निमित्ज को चीन के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। भारत और अमेरिका ने मिलकर अंडमान निकोबार में संयुक्त अभ्यास किया। अमेरिका ने साउथ चाइना सी के विवादित हिस्से से करीब 4000 किलोमीटर दूर फिलीपीन सागर में जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ युद्धाभ्यास किया। इस तरह से सभी देशों के साथ आने से चीन छटपटाया हुआ है। वहीं जिस इलाके में अमेरिकी विमान के आने से ड्रैगन परेशान हुआ, उस इलाके में पिछले 1 महीने से अमेरिकी विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं, जिसमें टोही, बॉम्बर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये विमान ताइवान के पास से होकर गुजरते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये अमेरिका के जंगी जहाज रिफ्यूलिंग के लिए ताइवान में लैंडिंग भी करते हैं। चाइना की तरफ से ताइवान के ऊपर लगातार एग्रेशन दिखाया जा रहा है। ताइवान ने यह भी आरोप लगाया था कि चाइना के जो विमान हैं वो डेली ताइवान के एयर स्पेस के आसपास आ जाते हैं और वो लगातार जो है वो ताइवान को हरास करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अमेरिका ने भी अब अपने फोर्स के प्रेजेंस को बढ़ाते हुए अपने जो रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भी जो है लगातार ताइवान की रक्षा के लिए वो तैनात रखता है। और साथ ही साथ अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए अपने इंडो पैसिफिक रीजन में जो दबदबा है उसको भी बढ़ाने की अमेरिका कवायद कर रहा है, जिसमें कि B-52 बॉमर्स, स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉमर्स भी हैं, वो भी तैनात किए गए हैं। चीन बार बार इसके लिए अमेरिका और ताइवान दोनों को चेतावनी दे रहा है। दरअसल चीन लंबे समय से ताइवान पर अपना हक जताता रहा है। अमेरिकी फाइटर प्लेन्स का ताइवान के पास आने की वजह से चीन बौखलाया हुआ है। सभी महाशक्तियों के एक होने से चीन परेशान है।
ताइवान की जमीन का अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किए जाना चीन को रास नहीं आ रहा। अमेरिका के ताइवान की सीमा में दाखिल होने से एक बार फिर तनाव बढ़ चुका है, जिस वजह से अमेरिका ने चीन को जवाब दिया है। उससे साफ है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल तनाव कम नहीं होने वाला। और ताइवान के ऊपर यदि चाइना की इसी तरह की हरास एक्टिविटीज बढ़ती गई तो उससे अमेरिका जो है चाइना के विरुद्ध और भी कड़ा कदम उठा सकता है और अमेरिका अपने और भी ज़्यादा जो शक्तिशाली विमानों को ताइवान की रक्षा के लिए ताइवान के एयर स्पेस में भेज सकता है। और इससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरीके का एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी यूएस और चाइना के बीच में ताइवान को लेकर के भी हो सकता है। वहीं जासूसी को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। आगे हम आपको धोखेबाज चीन के उस खुफिया चाल के बारे में बताएंगे जिसमें अब ड्रैगन खुद फंसता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां चीन साउथ चाइना सी में छोटे छोटे देशों को धमकाने का काम करता है, धोखेबाज ड्रैगन कभी जैविक हथियारों के लिए पाकिस्तान के साथ डील तय करता है तो कभी अमेरिका में जासूसों का जाल फैलाकर जानकारियां चोरी करता है। लेकिन अब ड्रैगन अपनी इस जाल में फंसता चला जा रहा है। अमेरिका ने चीन के फरेब का एक और खुलासा किया है। कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। चालबाज चीन के एक और फरेब का खुलासा हुआ है। धोखेबाज चीन के रवैये से पूरी दुनिया परेशान है। पहले कोरोना और अब इस संकट के बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चीन की हरकतों ने सभी देशों को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन की हरकतों से परेशान अमेरिका ने एक तरफ जहां समंदर में मोर्चा खोल दिया है, वहीं उसकी जमीन पर जासूसी से परेशान अमेरिका अब ड्रैगन के खिलाफ फुल एंड फाइनल एक्शन मोड में है। कि अमेरिका चाइना के विरुद्ध लगातार कड़े कदम उठा रहा है और इसी कड़े कदम को उठाने की प्रक्रिया में अब अमेरिका ने चाइना के जासूसी की जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है। अमेरिका की जो FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो अब चाइना के ऐसे नागरिक जो कि सस्पेक्टेड हैं और जो कि वीजा होल्डर्स हैं, जो कि यूएस में रह रहे हैं, उनके साथ वो फिर से इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। और अमेरिका के लगभग 25 शहरों में जो चाइनीज नेशनल्स हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, उनको फिर से उनके साथ इंटरव्यू करा करके ये पता लगाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कहीं वो किसी तरह की स्पाइंग एक्टिविटीज में तो शामिल नहीं है, कहीं वो PLA के लिए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, उसके लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हाल के समय में अभी कुछ ऐसे केसेस आए थे कि जिसमें कि चाइना के कई ऐसे रिसर्चर्स पकड़े गए थे जो कि PLA के लिए स्पाइंग का काम कर रहे थे। अमेरिका ने अपनी जमीन पर चीन के काउंसुलेट पर पहले ही ताला लगाने का फैसला कर लिया है और अब चीन की एक और हरकत का खुलासा हुआ है जिससे चीन का असल चेहरा दुनिया के सामने है। दोनों ही तस्वीरों में महिला एक है। दोनों फोटो तांग जुआन नाम की महिला की है। इस एक तस्वीर ने चालबाज चीन की एक और पोल खोलकर रख दी है। अब जरा दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तस्वीर तब की है जब महिला तांग बीजिंग में चीनी सेना की लैब में काम करती थी और दूसरी फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें महिला प्रॉपर चीनी सेना की यूनिफॉर्म में नजर आ रही है। FBI ने सैन फ्रांसिस्को से रात के 3 बजे इस महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तांग जुआन 2 या 3 साल से अमेरिका में थी। उसने US डेविस रिसर्च लैब में बतौर असिस्टेंट काम किया और वहीं से जासूसी करती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां देश में 3 और चीनी जासूसों की तलाश कर रही हैं। देश की सीमाओं पर मौजूद अफसरों को अलर्ट रहने को कहा गया है। चूंकि महिला जासूसी का काम करती थी, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं मिल पाई। इतना पता चला कि बीजिंग में वो ग्रेजुएशन कर रही थी बायोलॉजी से और उसके बाद वहीं की एक लैब में काम करने लगी। महिला ने अमेरिकन अंदाज में अंग्रेजी बोलना भी सीखा था। तांग जुआन ने चीन में ही जासूसी की ट्रेनिंग ली। वहां उसने अमेरिकी वीजा बनवाया और न्यूयॉर्क पहुंच गई। अमेरिका में तांग ने एक लैब में बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया। पार्ट टाइम जॉब था और इसी नौकरी के बहाने जासूसी का मिशन चलता रहा, वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तांग को कई बार देश के अलग अलग कॉन्सुलेट्स और डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज में जाते देखा गया। एक बार उनके दोस्त ने उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी।
उस वक्त तांग चीन के आर्मी चीफ के लिए काम करती थी। उसी के बाद एफबी का शक और पुख्ता हो गया। हाल ही में ह्यूस्टन की चीनी कॉन्सुलेट के पिछले हिस्से में डॉक्यूमेंट चलाए गए थे। शक है कि इनमें से कुछ कागजात ऐसे थे जो तांग और बाकी चीनी जासूसों के नेटवर्क की जानकारी दे सकते थे। एफबीआई ने इस बिल्डिंग को खंगाला तो स्पेशल फॉरेंसिक टीम ने कई सैंपल लिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एफबीआई को अब तांग के 3 और मददगारों की तलाश है, जिनमें 27 साल की टेक्सास में रहने वाली एक महिला है। साउथ चाइना सी में उठ रहे बवंडर के बीच अमेरिका में चीन को लेकर हो रहे खुफिया खुलासे से अमेरिकी प्रशासन परेशान है और जल्द ही चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखा आपने कैसे चीन अमेरिका की जमीन पर जासूसी का सालों से गंदा खेल खेलता आ रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने चीन के कई कॉन्सुलेट को बंद करने का फैसला कर लिया। लेकिन चीन है कि अमेरिका की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अमेरिका ने चीन को एक कॉन्सुलेट खाली करने को कहा था। वियना संधि के तहत चीन को अमेरिका की यह बात माननी थी, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और इससे अमेरिकी एजेंसी एफबीआई नाराज। चीन को अब उसके जासूसी नेटवर्क के बेनकाब होने का डर सता रहा है। सालों से धोखे का गेम खेलने वाला ड्रैगन का गेम अब दुनिया को समझ आ गया है। सुपर पावर बनने के चक्कर में चीन ने इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाई। चीन ने यूएन और दुनिया के सभी संधियों को ताक पर रखते हुए अपने मतलब के लिए दूसरे देशों में जासूसी का नेटवर्क बनाया और अब चीन अपने असली चेहरे को बेनकाब होता देख छटपटा रहा है। चीन ने अमेरिका की जमीन पर जो किया वैसी शर्मनाक हरकत शायद ही किसी देश ने अब तक की होगी। जासूसी के आरोप में चीन ने अमेरिका को 72 घंटे में चीन को ह्यूस्टन कॉन्सुलेट खाली करने का आदेश दिए थे। उसी तरीके से अभी ह्यूस्टन का जो कॉन्सुलेट है उसे बंद करने के पीछे इस कॉन्सुलेट के अंदर जो संदिग्ध गतिविधियां पाई गई उसके आधार पर इसे बंद किया गया और इसके ऊपर भी स्पाइंग के चार्जेस अमेरिका ने लगाए हैं। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया है कि चाइना की सरकार प्राइवेट हैकर्स के माध्यम से यूएस के सीक्रेट्स को चुराने की कोशिश कर रहा है। चाइना अब प्राइवेट हैकर्स को एंगेज करके उन्हें पैसे दे करके हायर करके और उसके माध्यम से कोरोना की जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसकी रिसर्च फाइंडिंग को चाइना चुराने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले में सबसे अजीब ड्रैगन का रवैया है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक तय वक्त में बिल्डिंग का हैंडओवर अमेरिकी अधिकारियों को देना था। डिप्लोमेसी के नियमों के तहत चीन को अमेरिकी द्वारा दी गई डेडलाइन खत्म होने से पहले कॉन्सुलेट खाली करनी थी। चीन ने ट्रंप प्रशासन का आदेश मानने से इनकार करते हुए कहा ये चीन के विरोध करने का तरीका है। एफबीआई एजेंट वहां पहुंचे तो मेन गेट अंदर से लॉक था। पिछले गेट पर भी यही हाल था। एफबीआई की टीम ने दोनों दरवाजों को तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। चीनी प्रशासन और जिनपिंग भले ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हों, लेकिन चीन की जनता भी अब जिनपिंग की हरकतों से परेशान होने लगी है। यही वजह है कि कॉन्सुलेट के बाहर चीन के नागरिकों ने अमेरिकी एजेंटों का जमकर हौसला अफजाई किया। अमेरिका ने बढ़ते विवाद के बाद चीन के ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को बंद करने को कहा था, जिसके बाद हड़बड़ी में कॉन्सुलेट में कागजों को जलाया गया, जिसका वीडियो भी ड्रैगन के चाल का सबूत बनकर दुनिया के सामने आया है। अमेरिकी मीडिया की माने तो आगे भी अमेरिका चीन के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लेता रहेगा। इस तरह के अभियान से निसंदेह चाइना के ऊपर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और ये इस बात को भी दर्शाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो कितने ज़्यादा जो है खराब हो चुके हैं और उसमें विश्वास की कितनी ज़्यादा कमी है। और आने वाले समय में यदि जिस तरह से यूएस में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं, कोरोना की महामारी की वजह से चाइना को लेकर के गुस्सा है, उससे आने वाले समय में अन्य मुद्दों पर भी यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के खिलाफ और भी कड़े कदम उठा सकता है। वहीं चीन ने भी अमेरिका के कॉन्सुलेट को बंद करने की धमकी दी है। साफ है दोनों देशों के बीच चल रही दुश्मनी की चिंगारी विध्वंसक रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पीठ में छुरा घोंपना और धोखे से वार करना चीन की पुरानी फितरत रही है, क्योंकि लद्दाख में
पिटने के बाद जहां एक तरफ चीन भारत के साथ डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो नापाक साजिश भी रच रहा है। और जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक चीन ने भारत से लगी सीमा के नजदीक अपने 8 एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। लेकिन भारत के पास ड्रैगन की हर चाल का जवाब है। कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। फीट ऊपर कौन से विमान तैनात हैं इसकी जानकारी नहीं। तेन सुहाई हेलीपैड समुद्र तल से 14,000 जोर तैयारी क्या है, इस पर लगातार इंडिया न्यूज पर आपको खबरें मिलती रहेंगी। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया न्यूज।